उनको बताइए कि आपके वालिद ने जब ये कहा कि ये नौटंकी जो है अब तुम लखनऊ से बाहर ही करना, तो ज़ाहिर है आपने उनके हुक्म को सर आँखों पे और कोई रखा बोलने की होगा। हिम्मत ही नहीं थी कुछ। लेकिन उसके बाद फिर जो आपको शोहरत और एक पहचान मिली, तो उनका क्या कहना था? अच्छा लगता था उनको, कहा नहीं उन्होंने कभी, दूसरों से बात करते थे, अरे बेवकूफ़ को देखो वहाँ कर रहा है लेकिन अच्छा कर रहा है। अब मैं जैसे आपने छेड़ी ये बात, तो मैं मतलब एक कंजर्वेटिव फैमिली थी हमारी। अम्मा मेरी बहुत रोज़े नमाज वाली और पर्दे की पाबंद। मुझे वो मकाम मिल चुका था जब दूरदर्शन ही था और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे थे। तो मैं लखनऊ से उनको दिल्ली अपने पास ला रहा था, तो लखनऊ मेल में चल रहा था। मैं अपने माँ बाप की उस सोच के बारे में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट क्लास में बैठे हुए अम्मा बैठी हैं, और जब बैठी रहती थी तो बुर्का तब भी पहने रहती थी। तो 1 2 3 4 लोग आते गए, मैं खिसकता गया। अब बातचीत करने वाले पहचानने वाले, अम्मा बिल्कुल कोने में खिड़की के पास बैठ गए। ट्रेन चलने का वक्त आया, सब इधर उधर की बातें, आपका ये, आपका वो, आप बहुत अच्छा है, वो है आपका वो बहुत अच्छा लगा किसे, इस तरह की बातें। वो लोग सब चले गए, ट्रेन चल दी। जब ट्रेन चल दी, वो सब लोग उठ गए, तब अम्मा ने अपना पहलू बदला और ऐसी सांस ली। क्या मैं उनको एक चेहरे के एक एक उसको पहचानता था। मैंने, क्या हुआ अम्मा? नहीं बेटा कुछ नहीं। कुछ तो अम्मा बताइए क्या बात है, इतनी ठंडी सांस लिया। कहने, बेटा मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम कोई कायदे का काम कर रहे होते तो इतने लोग तुमको न पहचानते। ये ये उस खानदान से निकल के मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से सानेहात हैं, बहुत से। मैं ज़बान की भी बात हो रही थी, हालांकि अभी इधर उधर जा रही है हम लोगों की बात। जॉब ज्वाइन किया दिल्ली में पंजाबियों के बीच में, तो ज़बान पे थोड़ा सा वो असर आ गया। मैं वापस गया 2 साल बाद, घर गया तो अबूजान ने पूछा, मैं वाली साहब को अबूजान कहता था। अबूजान ने पूछा कि अरे ज़हीर मियाँ, तुमसे वो काम कहा था, आपसे वो काम कहा था, कर लिया आपने? मैंने कहा हाँ जी। उनका ऐसे बैठे हुए तो इस तरह से, माशाल्लाह माशाल्लाह, 2 साल के अंदर ही आपका जी हाँ हाँ जी हो गया। तो हम लोगों की वो तरबियत थी।